नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का आज हम लोग 6वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में जो है 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं टोटल। और आज का जो आपका टारगेट रहेगा वो 23 क्वेश्चन सही करने का रहेगा। और सभी को वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। और आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रघटना ने प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन का आप सीक्वेंस में आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। याद रखना है आप सभी को, जिस प्रघटना ने प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन। याद रखना है पोलराइजेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैश। याद रखना है आप सभी को, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर कैच कहलाती है। याद रखना है आप सभी को, कैच कहलाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्लोरोफिल में क्या होता है। आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का, क्लोरोफिल में क्या होता है। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। याद रखना है आप सभी को, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। दोस्तों आप सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को, पूरा लेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। याद रखना है, पूरा लेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन है। इपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। याद रखना है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिलालेख। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे मॉर्स गैस के रूप में जाना जाता है। आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीथेन। याद रखना है आप सभी को, मीथेन को मॉर्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चिकित्सा क्षेत्र में। याद रखना है, बीसी रॉय पुरस्कार या फिर विधान चंद्र राम पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और याद रखना है, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है 1962 में बीसी रॉय पुरस्कार की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सांविधिक निकाय है। याद रखना है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सांविधिक निकाय है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 का, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है आप सभी को, परमवीर चक्र भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है। आंसर करना आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को, तरंग में आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में कमी होती है। याद रखना है, इसके तरंग दैर्ध्य में कमी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है आप सभी को, साहित्यिक एवं पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक इसलिए है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर करना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र में को ऋण देता है? आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर तबकों के लिए ऋण देने के लिए प्राथमिकता देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? आंसर करना आप सभी को, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जुलाई जून। याद रखना आप सभी को, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना है, एफिलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसार या एफिलियन कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। याद रखना है, ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? आंसर करना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना आप सभी को, खाना बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली बायोगैस मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। आंसर करना आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मीरा कुमारी। याद रखना आप सभी को, 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही थीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? दोस्तों आंसर करना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, एजोला किसकी खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? दोस्तों आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है, चावल की खेती के लिए। एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, योजना आयोग। याद रखना है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसके बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं है। याद रखना है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? चलिए दोस्तों आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 21 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रथ। याद रखना है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है आप सभी को, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। याद रखना है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन की परत होती है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समताप मंडल। याद रखना है, पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल वाली परत में ओजोन की परत पाई जाती है और यह धरातल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है। आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 24 का, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखना है आप सभी को, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। चलिए याद रखना है आप सभी को, यह विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। याद रखना आप सभी को, तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। याद रखना है, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।